समंदर की तह में शार्क के जरिए इंटरनेट केबल काट दी जाए तो उसकी मरम्मत कैसे की जाती है और हमें कैसे मालूम होगा कि हजारों मील समंदर में केबल कहाँ टूटी। पूरा यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यहाँ तक के पूरा आलमी टेक सिस्टम इंटरनेट के जरिए एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इंटरनेट ट्रैफिक का 99% समंदर की तह में छुपी हुई केबल से गुजरता है, जहां दबाव 5300 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच है। ये इंसानी पाँव की सबसे छोटी उंगली पर अफ्रीकी हाथी के वजन की तरह है। दबाव के तहत सीधे समंदर केबल्स का सबसे छोटा हिस्सा बहरिया असूद के नीचे अजरबैजान से तुर्कमेनिस्तान तक जा रहा है, जिसे मारिया केबल कहा जाता है। ये अमेरिका का वर्जीनिया बीच से शुरू होता है और बहर ओकियानोस की तारीख गहराइयों से स्पेन के बलबाव पर खत्म होता है। अगर हम दुनिया भर में फैली हुई तारों की बात करें तो इन तमाम केबल्स की कुल लंबाई 14 लाख किलोमीटर से ज्यादा है। किलोमीटर ये इतना ज्यादा है कि अगर इन केबल्स को हमारे निज़ाम शमसी के तमाम सैयारों और चांद की गिर्द लपेट दिया जाए तो फिर भी इतनी ज्यादा केबल्स बच जाएंगी कि वो दोबारा जमीन के गिर्द घूम सकेंगी। अब जाहिर है कि समंदर में 8000 मीटर की गहराई में इतनी लंबी तारें बिछाना आसान नहीं है। सिर्फ 1 किलोमीटर सबमरीन केबल बिछाने पर 25 लाख अमेरिकी डॉलर से ज्यादा लागत आती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 14 लाख किलोमीटर तवील केबल बनाने पर कितना खर्चा आएगा। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी, जबकि आज की दुनिया में ये सैटेलाइट की मदद से किया जा सकता है और पूरी दुनिया को वायरलेस तरीके से जोड़ा जा सकता है। दर हकीकत 493 सबमरीन केबल्स हैं। हर केबल सिर्फ 1 सेकंड में 4000 टेराबिट डाटा को संभाल सकती है। सबमरीन केबल के मुकाबले में सैटेलाइट की देखभाल ज्यादा महंगा और मुश्किल है और अगर किसी वजह से सैटेलाइट में कोई बड़ी खराबी पैदा हो जाए तो उसे तब्दील करने के लिए 40 करोड़ डॉलर खर्च होंगे। यही वजह है कि सैटेलाइट के मुकाबले लाखों मील केबल्स को समंदर के नीचे रखना आसान है। ये ज़ेरे समंदर हाईवे मुसलसल अरबों गीगाबाइट्स डाटा का सफर कर रही है। इसका मतलब है कि ये केबल्स आम फाइबर ऑप्टिक केबल से ज्यादा मोटी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि एक पीले और काले रंग की केबल एक होस पाइप की तरह मोटी है, लेकिन हकीकत में फाइबर ऑप्टिक केबल जो इससे गुजरती है वो बालों की तरह पतली होती है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी पतली तार के जरिए इतना डाटा कैसे भेजा गया। इस तार को फाइबर ऑप्टिक कोर कहा जाता है, जो शीशे या प्लास्टिक से बनी होती है। रोशनी उससे गुजरती है और डाटा को छोटे पैकेटों में सफर करती है। सबसे पहले कंप्यूटर में मौजूद डाटा को ट्रांसमीटर के जरिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल से लाइट सिग्नल में तब्दील किया जाता है। ये रोशनी सिग्नल पल्स की शक्ल में भेजी जाती है, जिसके सिर्फ 2 ही पार्ट्स होते हैं, वंस और जीरोस। लाइट पल्स इनमें 1 को जाहिर करता है और जब कोई पल्स नहीं होती तो ये 0 को जाहिर करता है। इन पल्सेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना कोर का काम होता है, जिसके बीच लाइट ट्रैवल करती है। इस कोर के बाहर एक तय है जिसे ग्रिडिंग कहते हैं, जो लाइट को कोर से बाहर जाने से रोकती है। इस अमल को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब ज्यादा फासले पर लाइट सिग्नल कमजोर हो जाता है, जिसके लिए रोशनी सिग्नल को बढ़ाने के लिए हर 100 किलोमीटर पर एक रिपीटर नस्ब किया जाता है। इस हिस्से को मुकम्मल करने के लिए तांबे की तह को कोर और ग्रिडिंग पर लगाया जाता है। तांबे की तह को बेडिंग के ऊपर रखा जाता है और 10,000 वॉट का डीसी करंट भेजा जाता है। क्योंकि समंदर के वस्प में बिजली का कोई जरिया नहीं है, इसलिए इन एम्पलीफायर्स को ताकत देने के लिए तांबे की तह का इस्तेमाल करता है। फाइबर ऑप्टिक केबल एक वक्त में एक से ज्यादा सिग्नल मुंतकिल करने की सलाहियत रखती है। इस तकनीक को वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या WDM कहा जाता है। रोशनी के मुख्तलिफ रंग बैक वक्त फाइबर ऑप्टिक से गुजरते हैं और रोशनी के हर रंग के मुख्तलिफ डाटा पैकेट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशनी की रफ्तार 1079 मिलियन किलोमीटर फी घंटा है। इस डाटा को फोटो डियोड या फोटो डिटेक्टर की मदद से दोबारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील किया जाता है और फिर कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस उसे दोबारा तश्कील देता है और उसे ग्राफिक्स या किसी और शक्ल में लाता है। कोर प्लेटिंग और तांबे की तह के अलावा सबमरीन केबल के ऊपर 7 दीगर तहें भी मौजूद हैं, जो पानी के इंतहाई दबाव से केबल को बचाने की जिम्मेदार है। लेकिन इसके बावजूद इस केबल को ज़िलज़ले, शार्क के हमलों और समंदर में आतिशफशा फटने से नुकसान पहुंचता है। लेकिन सबमरीन केबल के खराब होने की सबसे बड़ी वजह फिशिंग है। कुछ जहाज इस ट्रोल डोर से समंदर की तह में रहने वाली मछलियों का शिकार करते हैं, जिसके साथ नीचे तक खींचा जाता है और फिर मछलियां इसमें फंस जाती हैं। जब ये ट्रोल डोर गलती से सबमरीन केबल की जगह फेंका जाता है तो केबल खींचने की वजह से पूरी तरह खराब हो जाती है। अब यहाँ आप ये सोच रहे होंगे कि अगर समंदर की तह में कोई सबमरीन केबल खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत कैसे की जाएगी। समंदर में तनसीब के लिए खसूसी बहरी जहाजों की मदद से समंदर की तह में एक टुकड़े में हजारों किलोमीटर लंबी तारें लगाई जाती हैं।
मुकम्मल तहकीक के बाद जब एक खास इलाके का इंतखाब किया जाता है तो तार के बड़े रोल जहाज में गोता लगाकर इस मकाम पर लाए जाते हैं। एक खास रोबोटिक मशीन जो बर्तन के फर्श पर चलने की सलाहियत रखती है। ये एक सुस्त अमल है और इसे बहुत एहतियात से करना जरूरी है। एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के दरमियान 6,600 किलोमीटर की केबल लगाने में 2 साल लगे। जब एक बर्तन में तार खत्म हो जाए तो नई मंगवाई जाती है और पहली तार को नई से जोड़कर तार बिछाने का काम किया जाता है। इस काम में सबसे बड़ी रुकावट मौसम है। बहरों के अनूस में साल में 365 दिन तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहता है और उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसके अलावा बहरों के अनूस में अक्सर ज़मरा 1 का समंदर तूफान होता है और इस वक्त भी जब मैं मीटियो के लिए तहकीक कर रही हूँ तो बहरों के अनूस में कैटेगरी 1 का समंदर तूफान है जो पेश गोई के मुताबिक 23 अगस्त को आइलैंड के साहिल तक पहुंचेगा। समुद्री तूफान का ये तेज तूफान किसी वजह से मौसम साफ होने तक तनसीब का काम कई दिनों तक रोक दिया जाता है। अब जबकि तनसीब का काम बहुत मुश्किल है, तसव्वुर करें कि मुरम्मत का काम कितना मुश्किल होगा। सबमरीन केबल के दोनों आखिरी पॉइंट्स पर डाटा सेंटर्स है जो 24/7 केबल की सरगर्मी की निगरानी करते हैं। जैसे ही दोनों सिरों के दरमियान राब्ता टूट जाता है, इसका मतलब है कि केबल समंदर के बीच में टूट गई है। ये जानने के लिए हजारों किलोमीटर के तार को ठीक किया जाता है। एक खास डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे ऑप्टिकल टाइम डोमेन रेफ्लोकोमीटर कहते हैं। ये आला दोनों सिरों से हल्की नब्ज भेजता है और केबल टूट जाने की वजह से लाइट पल्स वापस बाउंस हो जाती है। नब्ज जो वापस आती है कितनी देर वापस आई और सिग्नल की कितनी ताकत बाकी है। सिग्नल की ताकत नब्ज से मापा जाता है और नुकसान केबल से मापा जाता है। ये अमल दोनों सिरों से किया जाता है और दोनों सिरों के मकाम की तस्दीक की जाती है। अब डीसी सप्लाई को दोनों सिरों से बंद कर दिया गया है और ROVS को समंदर की तह में भेज दिया गया है और ROVS की मदद से केबल को जिस्मानी तौर पर चेक किया जाता है और फिर केबल को बाहर निकालकर ऊपर वाले बर्तन तक लाया जाता है। केबल के खराब हिस्से को काटकर उसके साथ दूसरा टुकड़ा लगा दिया जाता है। फाइबर ऑप्टिक कोर रेशे से बनाया होता है और इसके ये काम बहुत एहतियात से करना पड़ता है ताकि एक ग्लास दूसरे के साथ इस तरह जुड़ा रहे जैसे वो एक टुकड़े में हो। सबमरीन फाइबर ऑप्टिक केबल कैसे काम करता है, उसका फायदा कैसे हासिल किया जाता है और आपको तनसीब और मरम्मत के बारे में बहुत से सवालात के जवाबात मिल गए होंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।